तो क्या लग रहा है मंडे को फिर से जो टैरिफ की जो न्यूज़ है, आपके हिसाब से क्या इंडियन मार्केट रेडी है टैरिफ का इम्पैक्ट झेलने के लिए? और इस बार अगर टैरिफ की न्यूज़ अगर आती है, अगर इस बार टैरिफ का अगर इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे आता है तो कितना फॉल दिख सकता है? थोड़ा बहुत फॉल तो आ सकता है ना मार्केट में, लेकिन देखना ये होगा कि इस बार गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट, यूएस गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट किस तरीके से आती है। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने फ्राइडे को ये बोला है कि भाई वो 5 कंट्रीज जो रशियन ऑयल इंपोर्ट करती है, यानी कि जो रशियन ऑयल खरीदती है, हम और उन 5 कंट्रीज में से इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हम सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है हम रशियन ऑयल खरीदते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई वो कंट्रीज जो रशिया से ऑयल खरीदती है उन कंट्रीज के ऊपर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। अब आप सोचो कि अगर वो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर 100% टैरिफ लगा देते हैं तो उससे इंडियन मार्केट पे फिर से अगेन बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अभी हम ये इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज, एल नीनो और वॉर, इन सिनेरियो से बाहर निकले ही थे कि फिर से ये वॉर वाला फिर से टैरिफ का जो है न्यूज़ ही फिर से मार्केट में आ गया। तो अगर ये टैरिफ आता है, पहली बात तो ये समझो कि अगर यूएसए कहता है कि हम इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, इसका मतलब क्या है? 100% टैरिफ लगाने का मतलब ये होता है कि इंडिया, देखा जाए तो इंडिया, पहले तो समझते हैं टैरिफ क्या होता है। देखो, इंडिया टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट करता है, हम मेडिसिन सबसे ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो अब जैसे इसको ऐसे समझो कि अगर मान लेते कि इंडिया कोई चीज़ पहले यूएस में 100 रुपये की बेचता था, यूएस गवर्नमेंट ने बोला हम 100% टैरिफ लगा रहे हैं, तो पहले जो चीज़ 100 रुपये की यूएस में बिकती थी, यूएस गवर्नमेंट अगर उस पर 100% टैरिफ लगा रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ पे 100 रुपये का टैक्स, तो यानी कि वो चीज़ 200 रुपये की हो गई। तो पहले जो कपड़ा, जो पहले टी शर्ट, फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट है, अब पहले ये शर्ट यूएस में 100 रुपये की बिकती थी, यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन प्रोडक्ट पे 100% टैरिफ लगा दिया, तो पहले ये चीज़ 100 की थी, अब ये चीज़ कितने की हो गई? 200 रुपये की। अब अगर यूएस में ये चीज अगर 200 रुपए की बिकेगी तो वहां के लोग क्या सोचेंगे, यार 100 की चीज 200 की बिक रही है, तो वहां पे क्या होगा, इस चीज की डिमांड खत्म हो जाएगी, यानी कि वो लोग नहीं खरीदेंगे। वो लोग किससे खरीदेंगे? जो वहां के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इसी चीज को 100 रुपए में बेचने को तैयार है, 150 रुपए में बेचने को तैयार है, तो इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड वहां पे खत्म हो जाएगी। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? हमारी जीडीपी के ऊपर आएगा, इकोनॉमी के ऊपर आएगा, जिससे हमारे इंडियन मार्केट पे इंपैक्ट आ सकता है। अब देखना ये होगा कि मंडे को या मंडे ट्यूसडे को जो अनाउंसमेंट्स आती हैं यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या अनाउंसमेंट होती है, उसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो ऐसे टाइम पे सबसे पहले मार्केट में न्यूज़ देख करके रिएक्ट नहीं करना है, न्यूज़ को देखना है, समझना है, थोड़ी पढ़ाई करनी है और पोजीशन को हेज करके रखना है, राइट। नेकेड ट्रेड मत करो, अगर ट्रेडर हो तो करो, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करो, हेजिंग सीखो और अपनी इक्विटी की पोर्टफोलियो को हेज करके रखो, सो दैट अगर मार्केट अगर कल को ज़्यादा वोलेटाइल भी होती है, निफ्टी अगर कल को 2% गिर भी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए कि यार सीधा 10 लाख का पोर्टफोलियो 8 लाख पे आ गया। ये होना चाहिए कि अगर मैंने हेज किया हुआ है तो 10 लाख, अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो 8 लाख आया तो इधर मेरे को हेजिंग में भी 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इतनी पढ़ाई करो एंड स्टे इन्वेस्टेड, टेक केयर, कीप रॉकिंग।